इस घट माने घाट पर बैठकर, ये भव सिंधु भव सागर का घाट है, यहाँ बैठ कर के शब्द रूपी अमृत की बरसात हो रही। जब ये सुरत आत्मा और हमारा मन इसमें स्नान करता है, इसके जन्म जन्म के अघ और पाप धुलते, इसको कहते हैं घाट का नहाना। यानी 10वीं गली 10वें द्वार में घाट पर बैठ करके शब्द रूपी अमृत में स्नान करो, जन्म जन्म के पाप के मैल धुल जाएंगे, जन्म जन्म की काई धुल जाएगी। इसके आगे चलने के बाद देखो 5 और 3 का बंधन, 10 और 3 का बंधन, ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों में 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। पहली देखो हमारी आपकी आँख, जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते। दूसरा हमारा आपका कान, जिससे इस मृत्यु नगर को सुना जाएगा। तीसरी हमारी आपकी नाक, जिसके द्वारा हम गंध और दुर्गंध का ज्ञान और बोध प्राप्त करते, इसको नासिका इंद्रिय कहते। चौथी हमारी आपकी जिह्वा जुबान, जिसको रसना इंद्रिय कहते, जिसके द्वारा हम टेस्ट और स्वाद का अनुभव करते। पांचवा हमारे आपके शरीर की ये चमड़ी यानी त्वचा, जिसके द्वारा हम आप टेम्परेचर सर्दी गर्मी का अनुभव करते, इसको स्पर्श इंद्रिय कहा जाता। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों में एक हाथ, दूसरा हमारा पैर, तीसरा टट्टी का रास्ता, चौथा पेशाब का रास्ता और 5वां हमारा ये मुख, जिसके द्वारा हम भोजन करते, वाणी का उच्चारण करते। ये 10 इंद्रियां जो जिसके द्वारा वशीभूत होकर हमारा ये मन बराबर देखो भटकता रहता। 10 और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 10 3 मिलकर 13 होते। जब जीव इस दरवाजे को तोड़कर ये सुरत आत्मा आगे निकलती, इंद्रिय और ये गुणों के सारे बंधन छूट जाते। यानी तब इसकी असली 13वीं, यानी ये ब्रह्म भोज, ब्रह्म माने ईश्वर, भोज माने मिलना होता, जिसको आप 13वीं कहते हो ब्रह्म भोज। ब्रह्म भोज का वास्तविक मतलब ब्रह्म माने ईश्वर, भोज माने मिलना, यानी भगवान से, परमेश्वर से। आपका मिलन तभी हो सकता जब ये 10 इंद्रियां और 3 गुणों के बंधन को तोड़कर हम गुणातीत अवस्था को प्राप्त करते। अब ये सारी क्रिया तो जीते जी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग देखो सत्संग न सुनने के कारण रामायण गीता वेद भागवत अपने हिंदू धर्म के जितने वैदिक शाश्वत सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र और पुराण, ये सब हमको यथार्थ रूप से इसका खोल करके ज्ञान देते रहे, लेकिन किताबें हम आप समझ नहीं पाए। ये बाहर में सब परंपरा बनाकर बस हम आप बाहर से ही मोक्ष मुक्ति की कामना अपने दादा दादी, माता पिता, पुरखे पूर्वज, बाप दादों के लिए ऐसे ही रूढ़िवादिता में ये परंपरागत रूप से मनाते चले आ रहे। और अब यह एक देखो परंपरा बन गई। अग्नि में जला डाला, घर में आकर 10 दिन तक रोते, 10वें दिन 10वां मनाते, दाढ़ी बाल को साफ कर दिया, मुर्दा का बेड बिस्तर ले जाकर ताल तलैया में डाल देते, घर आंगन की लिपाई पुताई करते और कहते भाई आज शुद्धवारी हो गई, आज दादा का शुद्धिकरण हो गया। ऐसे तो शुद्धिकरण होगा? ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भाया पाप का नाश, मानव चिनगी आग की, पड़ी पुरानी घास, जन्म जन्म के पाप जलकर भस्म होते। जब असली 10वें द्वार पर मना और आप 10 दिन के बाद घर आंगन की लिपाई पुताई करके और कहते आज शुद्धवारी है, शुद्धिकरण हो गया। और जब 13 दिन बीता तो पूरा अपने गांव जेवार में जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होती है
उसके अनुसार कोई 4 गांव, कोई 10 गांव, कोई 50 गांव एक कागज़ के टुकड़े पर चिट्ठी लिखकर घर घर बांट दिया जाता है कि मेरे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया, आओ लड्डू पूड़ी खा के खुशी मनाओ। दादा स्वर्गवासी हो गए, दादा स्वर्ग चले गए, उनकी खुशी में हम लड्डू पूड़ी खिला रहे। दादी मर गई, स्वर्गवास हो गया। माताजी मर गई, स्वर्गवास। पिताजी मर गए, स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तब तो हिंदुस्तान में कोई नरक गया होगा। आज तक किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे दादा तो नरकवासी हो गए। बस सब लोग एक ही गाना गाते हैं, पंजाब वाले भी स्वर्गवास, हरियाणा वाले भी स्वर्गवास, उत्तर प्रदेश बिहार वाले स्वर्गवास, मुसलमान अपनी भाषा में स्वर्गवास, हिंदू अपनी भाषा में स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी दारू शराब पीते रहे, शराब के नशे में अपने गांव जेवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया। और जब दादा मर गए उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी स्वर्गवास हो गया। अच्छे का भी स्वर्गवास, बुरे का भी स्वर्गवास, पापी का भी स्वर्गवास, पुण्यात्मा का भी स्वर्गवास। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? कोई ये टिकट बांट रहे हो, चले जाओ स्वर्ग स्वर्ग सब चले जाओ। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो प्रभु का बनाया हुआ नरक आज तक खाली पड़ा होगा। आप तो यहाँ से किसी को नरक भेज ही नहीं रहे हो, तो क्या भगवान ने नरक गलत बना दिया? उन्होंने नरक बनाने में इतनी मेहनत किया और नरक खाली पड़ा रह जाएगा तो फिर ये जेल बनाने का मतलब क्या हुआ? लेकिन देखो हमारी ये कोरी कल्पना है, ये हमारी बिल्कुल रूढ़िवादिता है। न हिंदू धर्म के लोग समझ पाए, न जैनी पारसी सिख ईसाई समझ पा रहे, न मुसलमान भाई समझ पा रहे। ये स्वर्ग और वैकुंठ का मिलना ये आपके बस में अब नहीं है। जिस दिन जीव को मौत के बाद और उसके फरिश्ते पकड़ करके ले जाते हैं, कहा उजले कपड़े पहनकर 5 सुपारी खाएं, स्वामी हर के भजन बिन आज बांधे जमपुर जाएं। जैसे किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी लगाकर डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती, इसी तरह जिस दिन जीवात्मा को मौत के समय खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही गिरफ्तार करते हैं, तुरंत हाथों में हथकड़ी लगा देते, डंडे और जूतियां बरसाते हुए ककड़ीले पथरीले रास्तों से घसीटते हुए। अब आप कहोगे वहाँ कंकड़ पत्थर कहाँ मिलता? आपको मालूम नहीं है कि नरक का रास्ता कितना कठोर, कितना निर्मम और कष्टदायी है। और यहाँ से उसकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि लंदन अमेरिका में कितनों जहाज राकेट बन जाए ये वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वो रचना 17 तत्वों की है और यहाँ मृत्यु लोक की रचना ये 5 तत्वों की है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सारे तत्वों से हम यहाँ जो कार मोटर राकेट जहाज बनाते हैं, जहाँ पिंड लोक और अंडी लोक का नाका आता है, उसके आगे ये हमारे तत्व जा नहीं सकते। ये बिल्कुल पानी की तरह से भाप बनकर उड़ जाते हैं, जैसे कोई भयंकर पहाड़ पत्थर और राख बन करके भुरभुरा हो जाता है। इसी तरह ये तत्व बिल्कुल धू धू करके समाप्त हो जाते। वहाँ जो तत्वों की रचना है जिससे स्वर्ग नरक वहाँ रहने वाले देवी देवताओं की शरीर बनी है, वहाँ 17 तत्वों का मशाला। एक तो 10 इंद्रियां जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, दूसरा है चतुष अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये कुल मिलाकर 17 तत्व है। इससे अंडी लोग स्वर्ग और नरक, वहाँ के धरती आसमान पेड़ पौधे समुंदर पहाड़, वहाँ की नदियाँ नहरों की रचना इन 17 तत्वों से हुई है। अब यहाँ तो हमारी बुद्धि समझ ही नहीं पाएगी आखिर ये तत्व कैसे बन गए। अब यहाँ हम आप जिस चीज़ को देख नहीं पा रहे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कोई मन बुद्धि को देख नहीं पाता,
लेकिन देखो वहाँ ये तत्व के रूप में काम करते और ये रचना का कारक और कारण बन जाते। ऐसी बेमिसाल उस प्रभु ने रचना रची है। देखो ऐसे घसीटते पीटते मारते कभी आज तो उनका इतना मान सम्मान, गांव में सबसे बढ़िया कोठी हवेली बनाए, सबसे बढ़िया कपड़ा पहनते थे, गांव में सबसे बढ़िया भोजन करते थे। जब बंदूक और राइफल टांग कर गांव और शहर की सड़कों से निकलते थे, सब लोग उनको सलूट और सलामी दागते थे। सड़कें कांप जाती थी, जमाना हिल जाता था। लेकिन आज गुरु नहीं किए, संतों की खोज नहीं कर पाए, भगवान के सच्चे भजन से चूक गए, खुदा की सच्ची इबादत से चूक गए। आज देखो गिरफ्तार होकर के वो जा रहे हैं, कोई बचा नहीं सकता है। जीव गिरफ्तार, मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किस दिन मौत की शहजादी आकर आपके चारपाई के सिरहाने खड़ी हो जाए। हमको आपको इसका कुछ भी पता नहीं है। जब हम आप अपनी मौत के बारे में नहीं जान सकते तो दूसरे की मौत के बारे में कोई क्या जान सकता। वैसे जानने वाले तो जानते हैं, लेकिन जो जानता है वो बता नहीं सकता। ये जन्म मरण का कानून बिल्कुल सीक्रेट, ऐसा उन्होंने गुप्त विधान बना रखा कि ये जन्म मरण इंसान मनुष्य के बस में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सारे अधिकार देने के बावजूद जन्म मरण को अपने अधिकार में ले रखा है। वैसे इंसान और मनुष्य ने इस संसार में जन्म लेते समय उस परम पिता परमेश्वर से ये अपील, निवेदन, विनती और प्रार्थना तो जरूर किया था कि आप हमको इस संसार में जन्म दे रहे हैं और आपके कानून के मुताबिक मौत भी आएगी, लेकिन ये जन्म और मरण का कानून, इसका अधिकार हमको प्रदान कर दीजिए। हम अपनी इच्छा अनुसार दुनिया में जन्म लेंगे और अपनी इच्छा अनुसार ही मौत को प्राप्त करेंगे। जब हमारी इच्छा होगी हम यहाँ रहेंगे, जब हमारी इच्छा होगी हम यहाँ से अलविदा कर जाएंगे। लेकिन उस सृष्टि के रचनाकार, देखो उस प्रभु ने, जिनको काल ब्रह्म कहा जाता, उन्होंने हमारी विनती प्रार्थना को स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। कहा हम सारा अधिकार आपको देंगे, लेकिन जन्म मरण का अधिकार आपको नहीं देंगे, ये हमारे अधिकार में रहेगा। इसके लिए बाकायदा हमारी अधिकारी कर्मचारी बड़े ही अच्छे तरीके से हम इसके लिए कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर बनाकर, जहाँ से जन्म मरण का सारा लेखा जोखा चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने बड़े अजीब गरीब ढंग से, देखो इस सृष्टि का संचालन कार और भार अपने देवी देवता, अपनी हस्तियों को, शक्तियों को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को दे रखा है। जिस दिन जीव माँ के गर्भ में आता है उसी दिन इसके मौत का पट्टा तो हो जाता। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, अपना घर परिवार छोड़कर परदेश जाते हो, आप वहाँ किराए के मकान में रहते, लेकिन मकान मालिक जिस दिन आपको मकान देता है, किसी कागज़ पर लिखा पढ़ी कोर्ट कचहरी अदालत में करा लेता, उस पर आपकी दस्तखत भी बन जाती कि भाई हम आपको 10 बरस 20 बरस के लिए दे रहे। ये समय पूरा होते ही ये मकान हमारे अधिकार में आ जाएगा, हम आपको इसमें से बाहर करने का अधिकार रखते। लेकिन 10-20 साल उस मकान में रहते रहते आदमी के अंदर लोभ और मोह पैदा हो जाता। स्वाभाविक भी है
आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता, रगड़े झगड़े की स्थिति बन जाती। तब मकान मालिक उसी कागज़ के पट्टे के अनुसार, उसी लिखा पढ़ी कानून कायदे के अनुसार कोर्ट कचहरी अदालत में जाकर देखो पुलिस की मदद लेकर आपके बेड बिस्तर को ज़बरदस्ती बाहर कर दिया जाता। ना चाहते हुए आदमी निकलने के लिए मजबूर हो जाता और वो मकान फिर मकान मालिक के हवाले हो जाता। ठीक इसी तरह से इस मनुष्य शरीर में आत्मा रूपी पक्षी जिस दिन माँ के गर्भ में उतारा जाता, उस देने वाले काल ब्रह्म ने, इस कायनात के रचनाकार प्रभु ने, ईश्वर ने देखो बिल्कुल इसका पट्टा कर देते, इसका समय मुकर्रर कर देते कि भाई आपको इतने श्वासों की पूंजी दी जा रही। ये बरस और साल में, दिन और तारीख में नहीं दिया जाता। ये नहीं कि 50 बरस 90 बरस, ये मनुष्य शरीर आपको श्वास क्रिया के ऊपर, ये हृदय चक्र पर, ये देखो प्राण अपान वायु, ये धौकने की तरफ से बराबर अंदर बाहर होती रहती। इसके उनके दफ्तर में उनके अधिकारी कर्मचारी बराबर वहाँ कंप्यूटर में इसकी नोटिस लेते रहते। ये क्रिया स्वतः अपने आप होती रहती। 1 2 3 4 ऐसे गिनती चलती रहती। मान लो किसी को 2 करोड़ श्वास की पूंजी मिली। जिस दिन 2 करोड़ श्वास की पूंजी समाप्त, उसी दिन पिंड पिजड़े से इस आत्मा रूपी पक्षी को निकालने के लिए उस काल ब्रह्म का वारंट और परवाना सम्मन लेकर उनके सिपाही बड़ी तेजी से दौड़ पड़ते। सीधे आपकी छाती पर सवार हो जाएंगे। उनका वारंट परवाना सम्मन दिखाते कि चौधरी होशियार हो जाओ, आपके जाने का वक्त आ गया। लेकिन इस शरीर में इतना दिन रहते रहते इसको इतनी मेहनत से खिलाया पिलाया जिलाया, इतना तेल साबुन लगाकर इसकी इतनी खातिरदारी किया, तो सबको इसका मोह हो जाता। जब वो कहते इसमें से आप निकलने की तैयारी करो, तो निश्चय ही मोह व्याप्त हो जाता। संसार और संसार के रिश्ते नाते, कोठी हवेली जमीन बगीचा का वो लोभ मोह तो अपनी जगह, सबसे बड़ा मोह इस शरीर का आदमी को सताता है कि मैंने इतनी मेहनत से खिलाया पिलाया, दिन रात मैंने इस शरीर को सजाया संवारा, तेल फुले लगाकर इसको सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर बनाने का मैंने अथक प्रयास और परिश्रम किया। ये कौन लोग आ गए जो कहते हैं इसको आप खाली करो, इसमें से निकलने की तैयारी करो। स्वाभाविक है इस मोह के वशीभूत होकर जीव बिल्कुल बेचैन हो जाता। ये चारों तरफ से तड़फड़ाने लगता। लेकिन सिपाहियों को हुक्म होता है, चाहे वो रोवें चाहे गावें, चाहे नाचें चाहे कूदें, आपसे लाख हाथ जोड़ें गिड़गिड़ाएं, लेकिन इतने समय के अंदर आपको हुक्म दिया जाता है कि उनको इस पिंड पिजड़े से खींचकर हमारे कोर्ट कचहरी अदालत में हाजिर कर दियो। अब देखो सिपाही उनके हुक्म के पालन में लगते। जीव रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। असह वेदना और पीड़ा इसी छीना झपटी में। तब देखो इसको चोट पहुंचाई जाती। वो मार मार करके हड्डियों को तोड़ते हैं। प्राण जीवात्मा की सारी रेज जैसे बिजली के तार समेटे जाते। खोपड़ी से लेकर हाथ पैर के अंगुली के नाखून तक ये हमारी स्पिरिचुअल रेज जैसे सूरज की किरणें फैलती, जैसे बिजली पावर हाउस से तारों के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर सबको रोशनी और प्रकाश देती।
बड़े बड़े बुलडोजर मशीन चलते, लेकिन वहाँ से बटन दबा दिया, सारे ज़िले ज़िले में अंधेरे हो जाते। ऐसे यहाँ से खींच करके जैसे जैसे खींचते हैं, ये नीचे का हिस्सा, शरीर का निचला भाग, सबसे पहले हाथ और पैर शून्य हो जाता, ये बिल्कुल डेड होने लगते। लकड़ी लोहे की तरह से कड़े और बर्फ़ की तरह से ठंडे होने लगते। फिर देखो गुदा चक्र को तोड़ते, इसके बाद इंद्री चक्र को तोड़ते, जिसको टट्टी और पेशाब का दरवाज़ा। फिर नाभि चक्र को तोड़ते, इसको खींच करके हृदय चक्र पर लाते। हृदय चक्र के ऊपर जब करते हैं तब आँख की पुतलियाँ ऊपर नीचे होने लगती। तब डॉक्टर, वैद्य, हकीम, घर परिवार के लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं अब दादाजी मरने वाले हैं, अब इनको कोई बचा नहीं पाएगा। खींच करके फिर दोनों आँखों के बीच में, जहाँ हमारी स्पिरिट सोल आत्मा सिचुएटेड है, यहाँ ला करके सारे भास को, सारी शक्ति को यहाँ एकत्र कर देते। फिर यहीं से एक झटका लगाते हैं और इस पिंड पिजड़े से प्राण और जीवात्मा को, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चतुष अंतःकरण की मशीन, ये देखो सारे सिस्टम को खींच देते। बस उनका इतना ही काम होता, शरीर तो छोड़ देते, आत्मा को निकाल लिया, प्राण की धार को, और अंतःकरण की मशीन जिससे शरीर की कुल कार्रवाई चलती थी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब सिस्टम को अंग भंग कर देते। फिर इस मानव मंदिर में अंधेरा छा जाता। इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स और औजार, जिनको हम इंद्रियां कहते, जिसके द्वारा शरीर की कार्रवाई चलती थी, आँख देखने का काम, कान सुनने का काम, जबान ट्रांजिस्टर की तरह से बोलने का काम, आज ये सब मशीनें डेड हो जाती। हाथ पैर की क्रिया बिल्कुल खत्म हो जाती। तब इसको डेड बॉडी यानी मुर्दा कहकर और ज़मीन पर इसको पटक दिया जाता। चारपाई पलंग बिस्तर से नीचे उतार कर तुरंत देखो इसको ज़मीन पर लिटा दिया जाता। फिर जल्दी जल्दी कफन दफन की तैयारी करते और ले जाकर देखते देखते वही अपने ही घर परिवार के लोग, आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे कि तुमने मेरे बाप दादे को गाली कैसे दे दिया। लेकिन आपकी जन्म कुंडली जिंदगी में एक इतना बुरा दिन आने वाला है, वही नाती और पोता जिनको खिलाए पिलाए जिलाए, पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, इंजीनियर और डॉक्टर बनाए, आपकी टांग को पकड़कर जंगल में ले जाएंगे, जलती हुई आग पर रख देंगे। देखते देखते जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। कोई दुश्मन किसी को जलाने नहीं जाता, अपने ही घर परिवार के लोग जलाते। एक तरफ तो आँखों से आंसू बहाते हैं, दूसरी तरफ जलाते भी हैं। ये रीढ़ की हड्डी और ये देखो खोपड़ी जल्दी जलती नहीं है, तो डंडा और बांस उठाते हैं और बांसों से मार मार करके रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी को तोड़ तोड़ कर आग में ऐसे उलट पलट करके जलाते जैसे शिकारी आग में मछली भूनता। जला जुला करके घर में आते। अपने हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार ये हिंदू लोग 10 दिन तक देखो घाट नहाते, जिसको 10वां कहा जाता। और 13 दिन जब बीत जाता है तो दादा दादी के लिए ब्रह्मभोज यानी 13वीं का आयोजन करते। अब हकीकत और सच्चाई तो ये है, सच्चा 10वां, सच्चा घाट का नहाना, ब्रह्मभोज और 13वीं का ये कार्यक्रम, देखो गुरु महाराज के सत्संग वचन के मुताबिक जो गुरु महाराज ने सुनाया समझाया बताया, ये तो मनुष्य को जीते जी करना चाहिए, जीते जी ये क्रिया हो जानी चाहिए। 10वां मनाने का मतलब देखो दोनों आँखों के बीच में
नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में, जहाँ हमारी दोनों भौहें मिलती हैं, नाक के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, ये तीसरा तिल मुकाम, इसको संतों ने 10वां द्वार बताया। ऊपर वाला 10वां द्वार तो अलग है, लेकिन शरीर का 10वां द्वार दोनों आँखों के बीच में, इसको 10वां द्वार इसलिए कहते हैं कि 9 दरवाजे इस शरीर में नीचे, यानी एक्सटर्नल, जो बहिर्मुख बाहर की तरफ खुलते, ये 9 दरवाजे बताए गए। 2 आँख, 2 कान, 2 आपके नाक का सुराग, 1 मुंह का रास्ता और 1 टट्टी का रास्ता, और 9वां आपके पेशाब का रास्ता। ये 9 दरवाजे तो एक्सटर्नल, ये बाहर की तरफ माया के मंडी बाजार में खुलते। इसी पर बैठ करके हमारा मन कितने युगों से जीवात्मा को खींचकर ये देखो संसार में ये भटकाता रहता। 9 के बाद सीधे गिनती आती है 10। ये 9 के बाद ये 10वां दरवाज़ा, ये इंटरनल यानी अंतर्मुख है। ये ब्रह्मांड की तरफ, अंड देश की तरफ, ये स्वर्ग और वैकुंठ की तरफ खुलता। जैसे घर में आप खिड़की दरवाजे लगाते, कुछ खिड़की दरवाजे अंदर की तरफ खुल जाते और कुछ बाहर की तरफ खुलते, ऐसे ही शरीर को संतों महापुरुषों ने 10 दरवाजे का सुंदर महल बताया है। कभी कभी जो लोग संतों का सत्संग नहीं सुनते, कबीर, नानक, दादू दरिया, मीरा, रविदास के इस किताबों को जब पढ़ते हैं और जब उसमें ये वचन आता है कि 10 दरवाजे का सुंदर महल प्रीतम ने दिया बनाई, तो ये बात देखो भ्रम पैदा करती कि भाई शरीर में तो केवल 9 दरवाज़ा, आखिर ये 10 दरवाज़ा क्यों बताया गया। लेकिन गुरु महाराज का सत्संग मिलने के बाद सत्संगी भाई बहन इस बात को बड़े आसानी से जानने लगे, समझने लगे कि 10वां दरवाज़ा दोनों आँखों के बीच में, लेकिन आज ये बिल्कुल बंद पड़ा है, ये गुप्त हो गया है, लेकिन ये अंदर स्वर्ग वैकुंठ की तरफ खुलता। अब देखो इस शरीर का ऐसी ये रचना उस रचनाकार प्रभु ने बनाया। अब गुरु महाराज ये फरमाते कि आप जीते जी 10वें घाट पर चलो, इसको 10वां आपका 10वां मनाना, जो आप मरने के बाद, क्योंकि इसी 10वें घाट के ऊपर यानी आगे चलकर मौत की घटना घटती है, इसी 10वें घाट से ऊपर खींचने पर ये पिंड महल से जीव निकल जाता, यानी मौत की ये क्रिया आपको जीते जी करनी है। इस पिंड पिजड़े को तोड़कर, इस 10वें दरवाजे को तोड़कर मेरे रंग महल चल आओ, दिखाऊं तो ही अजब गली। कभी ये रंग महल का दरवाज़ा, जिस रंग महल में देवी देवता ईश्वर ब्रह्म भगवान बैठे, कहाँ वहाँ चलने के लिए आप इस दरवाजे को खोल लो। दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे होय सूरत मोर शर की। कभी ये दृग का दरवाज़ा, इसको अगर खोल लिया जाए तो उधर आपको देवी देवता ईश्वर भगवान स्वर्ग वैकुंठ, लेकिन ये क्रिया मौत के बाद होती। इसको जीते जी मरना कहते। अगर आपने जीते जी ये दरवाज़ा खोल लिया, 10वां खिड़की फाटक, तो समझ लो आपका 10वां हो गया। जब ये दरवाज़ा खुलता है, ऊपर से शब्द प्रकट होता, ये घंटे और शंख की आवाज़ आती, इसमें से अमृत की बूंदें बरसती। जैसे सावन भादों के महीने में आसमान से फुहार गिरती, ऐसे इस शब्द से अमृत की बरसात, उसमें इतनी मिठास और आकर्षण, उतनी मिठास दुनिया में किसी सामान और पदार्थ में, कोई खाने पीने वाली चीज़ में जीव को फिर इतना आनंद आता है। यानी यहाँ घाट में प्रभु आपहि धाम अनामी में, गुरु
गुरुदेव हमारे हो। गुरु जय गुरुदेव हमारे हो। ऐसे प्रभु तो नार रूप धरी। ऐसे प्रभु तू नर रूप धरी। जग में जग से तुम न्यारे हो। जग में जग से तुम न्यारे हो। तुम से प्रभु पाई के जाऊं कहाँ। तुम से प्रभु पाई के जाऊं कहाँ। तुम ही बस एक सहारे हो। तुम ही बस एक सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही गुरुदेव हमारे हो। तुम ही गुरुदेव हमारे हो। जिनके कोई और आधार नहीं। जिनके कोई